नमस्कार करीश। आज का टॉपिक है किसी को रोना आ रहा है तो क्यों हो रही है उस पर्सन की ऐसी हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात अगर हम करें तो हमें कप्स मिला है, यानी कि पूरे के पूरे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सॉर्ड मिला है, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल मिला है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और बैंड भी मिला है, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। वैसे भी हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी या उनकी कोई भी राशि हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्ड्स टैरो के टॉपिक के ऊपर क्या बताते हैं ये जानने की कोशिश हो रही है। शुरुआत ये हो रही है 10 ऑफ कप से। ये पर्सन काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं ऐसी एनर्जी में आपके साथ जुड़ने की। मतलब जहाँ पे एक कपल है, प्यारे से 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक पेट भी है जो भी सुकून से यहाँ पे थोड़ा सा सो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को ज़िंदगी में लगता है कि ये सपना उनका पूरा नहीं हो रहा। काफ़ी वक्त से सिर्फ इमेजिनेशन या फिर आप कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं, रियलिटी कुछ अलग ही है। और जब उस रियलिटी का इनको एहसास होता है कि जो भी सपने ये देख चुके हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये हालात रोने पे मजबूर कर रहे हैं या फिर वही उनको रुला रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ नहीं हैं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर है 6 ऑफ वैंड्स, ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है। जैसे ये सेंटर स्टेज पे है और इसके इर्द गिर्द बुजुर्ग भी है, पेट्स भी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते थे कि सब लोग उनकी तारीफ़ करें, मतलब जो भी फ़ैसला इन्होंने लिया है वो तारीफ़ के काबिल हो जाए। लेकिन जैसे ये एनर्जी उनको अभी तक नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसे फ़ैसले या फिर कुछ ऐसे एक्शंस में भी उन्होंने लिए हैं जिसका उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो उन्होंने सोचा था या फिर चाहा था। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है। जैसे ये अगर व्हील घूम जाए तो हमें नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे आके ये व्हील रुक जाएगा। वैसे ही इनके दिल की शायद यही चाहत है कि बस जहाँ पे हार्ट है वहीं पे ये व्हील रुक जाए, यानी कि उनकी दिल की विशेष जो है वो बस पूरी हो जाए। बाकी फ़िलहाल तो ये कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन समय का पहिया सिर्फ घूम ही रहा है, यानी कि वक्त दिन ब दिन बीत रहा है और जो दिल की ख्वाहिशें हैं वो वही की वही है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे जैसे ये छोटी सी मछलियों को भी खाना दे रही है, ये छोटी सी कैट भी उसके इर्द गिर्द है। वैसे ही उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, लेकिन जिस तरह से भी उनको लगता था कि आप उनकी परवाह करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उस तरह से कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि शायद दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं। दोनों के बीच में जो फासले हैं वो मिट नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त शायद आप दोनों के बीच में
आ रहा है, जिस वजह से आपकी तरफ से जो परवाह चाहते हैं, जो वो हर दिन चाहते हैं कि मेरा पर्सन मुझे इस तरह से संभाले, मुझे इस तरह से मेरा ख्याल रखे, वो बातें रियलिटी नहीं बन पा रही हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से भरा कार्ड होता है। तो दिल में तो कई सारी बातें हैं जो ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, कई सारे ऐसे ख्याल हैं जो उनको सता रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ये सॉर्ड है और ये सेंटर स्टेज पे है। इसके आँखों के भी ऊपर पट्टी बंधी हुई है और हाथ भी बंधे हुए हैं। वैसे ही किसी चीज़ की वजह से शायद ये अपने दिल की बातें बोल नहीं पा रहे हैं या फिर माइंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो आपसे कुछ बातें क्लियर करना हो या फिर अपने घर वालों को कुछ समझाना हो, ये हो नहीं रहा है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास एक खजाना है, फिर भी इसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो खुशी दिखाई देनी चाहिए। साथ ही साथ इर्द गिर्द कई सारे फल भी है, मतलब यहाँ पे भी इसके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा देखने वाले को लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि यहाँ पे ये क्वीन है और ये अकेली बैठी हुई हैं, ये अपने किंग के बारे में सोच रही है कि मैं अकेली हूँ, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में होता है, दोनों साथ में होते हैं, वैसे ही इनको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है जब भी ये मटेरियल बातों के बारे में सोचते हैं। मतलब पैसे वगैरह भी शायद इन्होंने जोड़ के रखे हैं, घर वगैरह भी हो सकता है इनका, लेकिन फिर भी इनको जो अकेलापन सता रहा है उससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। और शायद आपके साथ उन्होंने जो पल बिताए हैं वो उनको बार बार याद आते रहते हैं और ये मिस करते रहते इस तरह की एनर्जी में आपसे जुड़ना, जिस वजह से इनको जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा रुला रहा है। फिर है 5 ऑफ कप्स, 3 कप छलक चुके हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने की तैयारी है। साथ ही साथ एक ड्रिंक्स की बॉटल भी रखी है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, बलून वगैरह भी सजा के रखा है, मतलब एक डेट की सभी प्रिपरेशन इन्होंने करके रखी है। लेकिन जैसे ये अकेली है, इसके साथ डेट पे जाने के लिए जो पर्सन आने वाला था वो अभी तक पहुंचा नहीं है, या फिर इसको लग रहा है कि वो नहीं आने वाला, और ये जो कप है वो छलक चुके हैं, मतलब सब कुछ जैसे मैंने खो दिया, ये एहसास उनको फील हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि सिचुएशन एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप साथ नहीं आ रहे हैं और शायद ये आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ये भी बातें हो सकती हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, विश कार्ड होता है, तो इसने सभी कप सजा के रखे हैं और बस एक कप की चाहत में ये इंतज़ार कर रही है। वैसे ही आपके प्यार को बस ये ज़िंदगी में हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, बाकी इनको लग रहा है कि मुझे जैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड टेक को लेके कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे बुजुर्ग लेडी है, ये इसके लिए भी ये कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, वैसे ही छोटा ये कोई भाई वगैरह हो सकता है, उसके लिए भी कुछ लाई है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अगर फैमिली वालों का इन्होंने ख्याल रखा है या फिर ये खुद घर वालों के बारे में अगर सोचते हैं, भले ही वो ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर उनके भाई बहन हो, तो उनकी फैमिली को भी उनके जज्बातों के बारे में सोचना चाहिए। शायद लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा इनका सफ़र रहा है, जिस वजह से ये स्ट्रगल फील कर रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आर यू embarking on a new venture, do you wish to increase your financial security? तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल बातों को लेके भी इन्होंने काफ़ी वक्त से सोच विचार किया है और ज़्यादा इनको कुछ बातें जो ज़िंदगी में हैप्पीनेस के लिए चाहिए वो अभी मिलनी बाकी है, जिसका शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं ज़िंदगी में सेटल होने के लिए। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग? तो यहाँ पे इनको बस रोना इसी बात के लिए आ रहा है, फील द ग्रीफ एंड अलो योर सेल्फ टू क्राई। ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पल जो है वो वैसे ही हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये जो ज़िंदगी के हसीन पल है ये दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलने वाले, यानी कि वक्त किसी को भी ये नहीं अलाउड करने देता कि तुम्हें वो सुकून, वो चैन, वही सब खुशियाँ मिलेगी। तो एक एक दिन जो ये स्पेंड कर रहे हैं आपके बगैर, ये उनको एहसास करा रहा है कि जैसे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ये खो रहे हैं। हाउ इज़ योर हेल्थ, व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर योर फाइनेंशियली? तो यहाँ पे हेल्थ को लेके भी शायद कुछ दिक्कतें इनकी चल रही हैं, ये हद से ज़्यादा सोचने की वजह से भी इनकी ऐसी हालत हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। और जब भी ये बीमार पड़ जाते हैं या फिर इनको लगता है कि कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे, तब ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं। और जैसे कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस सोचने लगता है, वैसे ही जब ये सीरियसली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें खुशियों से ज़्यादा कुछ ऐसी बातें ही याद आती हैं जिसकी वजह से शायद उनकी हालत ऐसी हो जाती है। आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट अबाउट योरसेल्फ?
तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका स्वीकार करने के लिए इनको दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में पहले ही प्रोग्रेस हो चुकी होती, अगर इन्होंने सही वक्त पे अपने घर वालों से बात की होती या फिर आपके कुछ बातों को इन्होंने एक्सेप्ट किया होता, तो शायद यहाँ पे इनको लग रहा है कि मेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन ये बातें उनका दिल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और कई बार तो उन्हें खुद के ऊपर भी शायद हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से भी इनको रोना आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट है, आर यू सर्चिंग फॉर मोर लव इन योर लाइफ। तो यहाँ पे इनको ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार चाहिए और जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी 10 ऑफ कप के कार्ड में, इनको वो सभी खुशियाँ चाहिए जो मैरिड लाइफ में एक कपल को मिलती हैं और वो हैप्पीनेस इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है, जिसकी न जाने कब से इनके दिल में चाहत है। व्हाट डू यू विश टू एक्सप्रेस, हाउ डू यू विश टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, अपने दिल की जो भी चाहते हैं ये जल्द से जल्द पूरी करने की इनको जल्दी है और कहीं ना कहीं वो बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपको समझा पा रहे हैं, ना ही अपने घर वालों को समझा पा रहे हैं और एक एक दिन इनकी ज़िंदगी का जो बीत रहा है वो इनको खुशियों की बजाय दुख ही दे रहा है। और फाइनल कार्ड है, डू यू फियर बिट्रेयल, डू यू फील थ्रेटन इन सम वे, आर यू सराउंडेड बाय नेगेटिव और अनट्रस्टवर्दी पीपल। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि जो चीज़ें वो नहीं चाहते ज़िंदगी में वो चीज़ें ज़रूर इनके इर्द गिर्द ज़्यादा है, मतलब बाकी जैसे इनकी कुछ विश नहीं है वैसे ही बातें इनके इर्द गिर्द हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन काम काज का प्रेशर भी हद से ज़्यादा शायद इनको फील करना पड़ रहा है और कुछ तो निगेटिविटी इनको थ्रेटन कर रही है, जिसके साथ भी ये शायद अपने दिल की बातें शेयर करने की कोशिश करते हैं। वो पर्सन या तो इनको धोखा दे देता है या फिर इनके अगेंस्ट ही कुछ ऐसे एक्शन ले लेता है जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में ही आपके पर्सन को पता चल जाता है कि वो पर्सन ने इनका भरोसा तोड़ा है या फिर इनके अगेंस्ट ही कुछ काम किया है। तो लोग ऐसा क्यों इनके साथ करते रहते हैं जबकि ये सबके साथ अच्छा ही पेश आ रहे हैं। तो कई बार अपने जो हालात है उनसे परेशान होने की वजह से इनकी हालत ऐसी हो रही है और कई बार कुछ गलत लोगों के ऊपर भरोसा करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसके बाद इंसान को जो एहसास हो जाता है कि मुझे शायद लोगों की ठीक से जान पहचान करने का मेरा स्वभाव ही नहीं है या फिर मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों जुड़ जाते हैं। तो वैसी ही परेशानी की वजह से शायद ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं या ऐसी सोच उनको भुला रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।